welcome back to my channel. I hope you are doing really good. So today me and my Kanu will do a second Q&A video. Basically आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे काम को लेके कि मैंने सोचा कि एक एक का रिप्लाई देने से अच्छा हम सारे एक वीडियो में कवर कर लें सो दैट आप सबके लिए और इजी हो जाए. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे बिगनर्स से ही मिले हैं. लाइक ऑल आर रिलेटेड टू माय वर्क, प्रोडक्ट्स, bulk orders, single orders, and even my personal life, that how I manage so many work, studies plus work. In this video, I am going to give you all the replies in very shortly and कुछ entertainment के साथ भी so that आप बोर भी ना होएं. Let's get started and if you watching me for the very first time, do subscribe अगर तुम्हारा मन करे तो, otherwise राधे राधे. बेसिकली ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम पहले ही मैंने पोस्ट करनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रॉब्लम क्या बेसिकली बल्क ऑर्डर्स की वजह से मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई. एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे बट कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. और उसके बाद एक में एंड वो मैंने अभी तक सेव करके रखी थी. द क्वेश्चंस अभी आपको नहीं दिखेंगे इतनी दूर से. ओके सो लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मनीषा ने, हाउ टू मेक बल्क प्रेस-ऑन्स. How I make bulk press-ons? I make bulk press-ons with my 2 hands, 10 fingers, and a heart full of love. Next is यार बेसिकली इसका आंसर मैं आपको क्या ही बताऊँ. जब आपके पास काम आएगा तो आप करोगे ही ना. स्टार्टिंग में देखो ऐसा होता है. आई थिंक इनका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था, मैं इतने सारे प्रेस-ऑन्स एक दिन में कैसे बनाती हूँ. सो इसका एक सिंपली मैं आपको रिप्लाई देती हूँ. जब आपके पास किसी भी चीज़ का बर्डन होता है ना, तो आप कैसे ना कैसे करके उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हो. वैसे ही मेरे ऊपर भी होता है. जब मेरे पास इतने सारे बल्क ऑर्डर्स होते हैं तो मेरे ऊपर एक बल्क में मतलब प्रेशर होता है मेरे माइंड में कि मुझे वो चीज़ एक टाइम पे कंप्लीट करनी है. अभी जैसे मेरे पास 2 बल्क ऑर्डर्स हैं अभी के टाइम पे और एक मैंने कंप्लीट कर दिया है. जैसे अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर की स्पीड इस अकॉर्डिंग रखी थी सो दैट मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए भी टाइम मिल जाए. तो ऐसे जब आपके पास टाइम होता है ना, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर्स को, अपने काम को, अपनी स्पीड को मैनेज करना सीख जाते हो. तभी तो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज दैट्स ऑल. नेक्स्ट पूछा है Posh and Polished ID से, hey I'm a big fan, can you please post a video on no glue extension please. I will definitely post. ये मैंने सोचा ही हुआ है, बस मेरे को बल्क ऑर्डर से टाइम मिल जाए सो मैं जल्दी ट्यूटोरियल पोस्ट करूँ. और सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा. मैंने उसके लिए अभी कुछ मेरे को पीआर में प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन. डोंट वरी. हाउ टू गेट बल्क ऑर्डर्स. यू नीड टू वर्क ऑन अ सिंगल ऑर्डर्स फर्स्ट. To get all the bulk orders, you need to first work hard on single orders. You need to get finishing. You need to get a proper attention on single orders first. Because मैंने सिंगल ऑर्डर्स बहुत सारे करे हैं, उसी के बाद ही आप उम्मीद करो कि आप बल्क पे काम कर पाओगे और आपको मिलेंगे भी. नेक्स्ट इज ड्रिप्स एंड डेजल्स. प्रेस ऑन नेल्स में यूनिवर्सल साइज क्या है? सो यूनिवर्सल साइजेस कोई एक साइज नहीं है. अभी मेरे पास एक पीछे प्रेस ऑन का बल्क ऑर्डर था जो मैंने दिया एंड दैट इज ऑल अराउंड 150 सेट्स. तो उसमें जो राउंड शेप थी, आपने राउंड शेप नोटिस करा होगा, उसका थंब इज बिग एंड लास्ट फिंगर का साइज इज वेरी स्मॉल. सो वो साइजेस यूनिवर्सल थे सारे. बट माई क्लाइंट विल बी लाइक कि मैम ये साइज आपने एग्जैक्ट नहीं भेजा, ये कुछ ऐसे है. मैंने उनको समझाया 9 शेप ऐसे ही होती है, मतलब राउंड की शेप लेंथ के अकॉर्डिंग ये साइज होता है. कहती ओ मुझे लगा था कि शायद कोई एक ही नंबर होता है जो सभी शेप्स और लेंथ के ऊपर जाता है. सो हियर आई वांट टू मेक श्योर लेट यू नो दैट देयर इज नॉट अ सिंगल साइज फॉर योर प्रेस ऑन नेल्स. कोई भी एक लोता एक दुनिया का यूनिवर्सल साइज नहीं है जो कि सभी टिप्स के, सभी ब्रांड के टिप्स के, सभी साइजेस पे, सभी लेंथ पे जाता है. Sizes of a press-ons is totally depend on your design plus shape plus length of your nails. ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में लिख लो. इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार पहले भी चिल्ला के बोल दी है. नेक्स्ट इज हाउ टू गेट बल्क ऑर्डर्स अगेन. उसके बाद स्टूडियो सेट्स नेल्स ने पूछा है, इतने कम टाइम में कैसे बना लेते हो इतने प्रेस-ऑन्स. ऑब्वियसली बन जाते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है. और बेसिकली आप कोई भी चीज़, कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के ना तो स्टार्ट कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो. पहली बात तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना कोई भी काम में बहुत ज़्यादा जरूरी है. उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचना. नेक्स्ट इज नेल बाइट करने हैं सो प्लीज रिप्लाई. या यू कैन प्लीज डीएम मी. आफ्टर दैट बेस्ट कैट आई शेड. बेस्ट कैट आई शेड्स अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द वेरी बेस्ट. उसके बाद एविडोस इज ऑल्सो बेस्ट. एविडोस के बाद रिकॉर्ड, ठीक है, और 3 स्टॉक्स. दीज आर द बेस्ट. क्योंकि ये जो आजकल आए हैं ना ये चाइनीज से ब्रांड, आई डोंट लाइक देम बिकॉज ये क्योर ही नहीं होते यार. दो एक कोट को मैं 6 बार क्योर कर रही हूँ, क्योर ही नहीं हो रही. दैट इज लाइक टू वेस्टेड ऑफ टाइम. सो आई डोंट वांट टू गो विद द चाइनीज ब्रांड मच मोर बिकॉज ये क्योर ही नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. और एक तो मैंने ये लिया अभी सारा, मतलब क्या ये मैं इसकी बेइज्जती करूँ शेड काट की. इसमें सारे ब्राउन शेड है, शेड्स आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्योर ही नहीं होते. इतने लेट वो क्योर होते हैं, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता होगा आप सोच लो. सो प्लीज मेक श्योर आप चाइनीज ब्रांड के साथ तो मत ही जाओ. इतने पैसे भी लगाने हैं, इसका फायदा भी नहीं है. याना रामी मैम प्रेस ऑन में साइज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है. सबको आती है, फिर क्लास कर लो ना. फिर मेरे को एक बात बताओ, नहीं आपने जिनसे क्लास करी है प्रेस ऑन के रिलेटेड उन्होंने आपको साइज नहीं बताया क्या? आप क्लास किसी और से करके आ रहे हो, फिर आप साइज मेरे से पूछ रहे हो क्यों? भाई जिनको पैसे दिए हैं, मैंने जो प्रेस ऑन क्लास
क्लास वाले स्टूडेंट है ना, वो कभी भी आके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतना मैंने उन्हें फ्रीडम दी है बिकॉज मैंने उससे फीस ली है। ये चीज हम पहले क्लियर करते हैं अपनी प्रेस ऑन क्लास में दैट अगर आप हमें आज पे कर रहे हो 2 दिन की क्लास है तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में सारे क्वेश्चन पूछने, नेवर। 2 दिन में तो बच्चा जो हम सिखा रहे हैं वो समझने में, दिमाग में डालने में इतना टाइम लग जाता है कि वो खुद के क्वेश्चंस लाएगा तभी जब वो काम करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सभी टीचर्स के लिए जो कि टीचर बने हुए हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। एक आप मास्टर क्लास करते हो उसके बाद स्टूडेंट्स को आप टाटा बाय बाय बोल देते हो। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू ऑल द टीचर्स जो कि टीचर बनने में जिनको बहुत इंटरेस्ट है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। सो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं दूसरी अकेडमी से सीख के, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जहाँ आपने अपनी फीस दी है, जहाँ आपने अपने पैसे दिए, प्लीज उन टीचर्स का भी थोड़ा सा उनसे भी पूछो जहाँ आपने पैसे दिए हैं। हम तो आपको जितना फ्री में गाइड कर सकते हैं मैं करती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ फ्री में गाइड, मैं इंस्टा पे भी इतने ट्यूटोरियल्स डालती हूँ जितने मैं फ्री में डाल सकती हूँ। लेकिन प्लीज प्लीज जहाँ आपने पैसे दिए हैं, जहाँ आपने फीस दी है, वहाँ से भी क्वेरीज अपनी पुट करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज पोस्ट ट्यूटोरियल्स। आई विल डेफिनेटली वांट टू पोस्ट ट्यूटोरियल्स बट सीरियसली बेब्स टाइम नहीं मिल पा रहा ट्यूटोरियल्स के लिए। अभी जो मैंने चैलेंज स्टार्ट करा है दैट इज टू डिफिकल्ट बट मुझे उससे करने में मजा आ रहा है। बस एक एडिटिंग के टाइम मुझे मौत पड़ जाती है, अदरवाइज आई लव टू मेक मिनी ब्लॉग्स। नेक्स्ट इज मैम प्रेसॉन्स बना लेती हूँ बट ऑर्डर नहीं आ रहा, प्रेसॉन्स के लिए कोई टिप्स बताना प्लीज। टिप्स देखो, जब आपके पास ऑर्डर नहीं है यू हैव द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर सोशल मीडिया। मेरे पास जब ऑर्डर नहीं थे मैंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत वर्क करा जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहा अभी तक का, क्योंकि अभी मैं तरस रही हूँ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। सो जब आपके पास काम नहीं है तो यू कैन मेक योर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो यार सोशल मीडिया पे करने के लिए। अंधाधुंध काम है, मतलब कुछ भी देखो, जरूरी नहीं है कि आपको जो आपने काम करा, आपने प्रेसॉन्स बनाए, आपको वो प्रेसॉन्स बने हुए दिखाने, उसे कैसे बना रहे हो वो भी दिखाओ, उससे आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। लोगों ने बॉक्सेस कहाँ से लिए और कितने के प्रेसॉन्स बॉक्सेस मैंने अभी तो आइडेंटिटी से लिए थे लास्ट, आई गेस मैंने उनसे अभी तक बहुत सारी लिए, 500 प्लस तो ले ही लिए आराम से, और उनके प्राइस आई गेस ठीक लगे मुझे तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद है प्लीज सजेस्ट बेस्ट शॉर्ट आर्गुमेंट टिप्स इन रीजनेबल प्राइस रिकॉर्ड। देखो शॉर्ट आर्गुमेंट में ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इतनी बार बोला है बट वो सॉफ्ट जेल वाली शॉर्ट आर्गुमेंट यूज करें। सॉफ्ट जेल वाली टिप्स आर नॉट फॉर द प्रेसॉन्स। शॉर्ट आर्गुमेंट टिप्स प्रेसॉन्स के लिए नहीं है, वो एक्सटेंशंस के लिए है, उनका बेस पतला है एज कंपेयर टू द प्रेसॉन टिप्स, द फुल टिप्स। सो मेक श्योर कि आप सॉफ्ट जेल वाली टिप्स सिर्फ शेप के लिए परफेक्ट यूज ना करो। उसके बाद है ऑर्डर्स नहीं मिल रहे क्या करूं। ऑर्डर्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपके काम में फिनिशिंग नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, आप काम करना छोड़ देते हो, आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर आप कहते हो मुझे तो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, मैंने काम करना छोड़ दिया। सीरियसली बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, इनफैक्ट हो भी जाता है। 5 डेज तक 1 वीक तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं रहता। उस टाइम पे मेरी ही गलती होती है कि मैं कुछ दिखा भी नहीं रही ऑडियंस को। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ने पूछा प्रोडक्ट्स रिवील ऑल। सो प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे बताए हैं। बाकी आपको कोई अगर क्वेरी है लाइक रिगार्डिंग टू द जेल पेंट्स, ब्रशेस, यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? दिस इज आस्क्ड बाय दमन आर्टिस्ट ऑफिशियल। मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी दैट आई विल मेक ऑन 10K ऑन माय यूट्यूब बिकॉज 10K सो स्पेशल फॉर मी। 10K इज सो स्पेशल फॉर मी, सो 10K पे ही मैं अपना जर्नी वीडियो बनाऊंगी बिकॉज अभी तो मेरे पास मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लस देयर आर लाइक नेगेटिव थिंग्स प्लस पॉजिटिव थिंग एज वेल। जितनी मेरे साथ पॉजिटिव हुई है उतनी नेगेटिव भी हुई है। बस पॉजिटिव का ऐसा होता है कि हम ऑन द कैमरा शो कर देते हैं, नेगेटिव हम नहीं कर पाते क्योंकि वो दिखाएंगे भी कैसे आपको। आप कहोगे हाँ इसके साथ ऐसा भी हुआ है, हाँ इसके साथ ऐसा हो गया, सो मैं नहीं दिखा सकती। आप अच्छी चीज़ों को ही इतना वो कर देते हो, कुछ लोग अच्छी चीज़ों को इतना मोल्ड कर देते हैं। अभी जैसे बल्क ऑर्डर मुझे मिलते हैं तो यू विल बी लाइक आप कैसे बना लेते हो इतने सेट से एक दिन में? भाई बना लेती हूँ मैं विदाउट एनी हेल्प। मैंने जरूर इंस्टा पे पोस्ट डाली है दैट वी आर हायरिंग वर्कर फॉर आवर स्टूडियो बट आई डोंट गेट एनी बेस्ट। सो अभी वो डिसीजन मैंने कैंसिल ही कर दिया क्योंकि मुझे जैसा कोई चाहिए अपने स्टूडियो के लिए वैसा मुझे नहीं मिला। बेसिकली मुझे जितने अच्छे वाले मैसेजेस आए दैट आर आउट ऑफ लुधियाना कि बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच होते हैं सोशल मीडिया पर, सभी की थिंकिंग अलग होती है, सभी सोचते अलग और सभी एक नज़र से नहीं देखते। तो जो तो लोग हमारे साथ क्लास में जुड़ जाते हैं, 1-to-1 जुड़ जाते हैं, उनका तो हमें पता होता है कि इनका रिप्लाई करना ही है, बच्चे ने हमें पैसे दिए, बच्चे ने हम पर ट्रस्ट करा। बट सम पीपल ऐसे हम पे हक जमाते हैं हमें फॉलो करके कि भाई तू मेरा रिप्लाई कैसे नहीं देगी मुझे बता। आई वाज लाइक सॉरी मैं नहीं जानती आप क्यों दूं मैं व्हाई लाइक आप मुझे नहीं। मेरे साथ 80% का पब्लिक ऐसी जुड़ी हुई है जो मेरी रील्स लाइक भी नहीं करते, मेरे खुद के लाइक नोन वाले हैं लोग जो देखते भी नहीं है। एंड उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा कोई भी स्टोरी या पोस्ट या रील लाइक नहीं करनी तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। rather than to go with the like इस मैंने इसको फॉलो करा है लेकिन मुझे इसे देखना पसंद है। आई डोंट लाइक दिस पीपल एंड आई डोंट वांट दिस पीपल इन माय प्रोफाइल। सो अपनी जर्नी वीडियो में जरूर आपको दिखाना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बट जो जर्नी नेक्स्ट अगेन आस्किंग फॉर द प्राइस फॉर एग्जीबिशंस। उसके बाद टूज के प्रेसॉन्स के साइज भी इट्स लाइक इन क्योंकि टूज का तो देखो 2 3 4 तीन साइजेस हैं बेसिकली 10 स्क्वायर शेप, सो दैट इज टू इजी, वो तो कभी हम कर भी लेंगे इसका। उसके बाद आई एम पोस्टिंग ऑन इंस्टा, डिड अ कोलैब ऑल्सो, स्टिल नॉट गेटिंग। भाई कोलैब से सेल्स
इंक्रीज नहीं होंगी, कोलैब से सिर्फ आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, कोलैब से आपकी आईडी की रीच बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा इंटरेक्शन मिल जाएगा, आप थोड़ा लाइक पीपल विल नो अबाउट यू, बट वो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकता है कोलैब, आपकी सेल्स नहीं। सेल्स के पीछे भागना है तो कोलैब के पीछे, फॉलोअर्स के पीछे मत भागो। फॉलोअर्स का रास्ता एक अलग है, सेल्स का रास्ता, सेल्स के लिए जो कंटेंट है वो अलग रहता है, फॉलोअर्स के लिए जो कंटेंट है वो अलग रहता है, दैट्स ऑल। उसके बाद आई वांट टू ऑर्डर, यस यू विल डेफिनेटली डीएम मी। उसके बाद है आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो? रॉ मटेरियल की मेरी 3-4 शॉप्स ही हैं, मैं ज़्यादा नहीं और कहीं भागती, वो सारी लुधियाना की ही है। INP हो गए, नेल प्रोडक्ट लुधियाना एंड राजाराम जैन और नेल्स वाले बाय जीटी, ये 4 शॉप्स हैं जिनसे मैं नेल प्रोडक्ट्स लेती हूँ। उसके बाद टीयर पुअर आ गई, वो अलग बात है। मुझे प्रेस ऑन का बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है साइज कौन सा ले। यू विल जॉइन माय नेक्स्ट प्रेस ऑन क्लास व्हिच इज ऑन 29th of August, आई विल टीच यू फ्रॉम जीरो। उसके बाद विच प्रेस ऑन्स you use which press on nails you use? I use many types of brand tips to make my press on nails. Which glue you provide with press on sets? I do use Amigen and Coolies pen very glue जो होती है, that is best. Next, your glitter press on stand from? That is from INP, that is too cute. दी तुझे कोर्स करा लिया nail extensions? Yes. Prices for bulk orders, minimum 50 sets और 50 sets का order is all around 15 to 18K. Next is press on nail prices. Single order started from 350 to above, depends on design. Next question ये इसके बाद जेल पॉलिशेस। जेल पॉलिशेस आई हैव सो मेनी ब्रांड्स, बट अभी देखो यहाँ पे पीछे जगह नहीं है जेल पॉलिशेस रखने के लिए, तो मुझे और 2 बॉक्सेस चाहिए। कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे? 3-4। हाँ, एक और मेरे फॉलोअर्स को, क्लाइंट्स को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है दैट मैम आप तो इतने टाइम से मतलब पोस्ट कर रहे हो, तो आपने NM 1 ईयर का केक अभी क्यों काटा? तो उसका एक स्टोरी ये है दैट मैंने अपना काम काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट करा था, लेकिन जो NM वाला आइडिया था, बेसिकली ये जो ब्रांड है NM जो मैंने स्टार्ट करा है, ये मेरे को जब मैंने काम स्टार्ट करा था तब मेरा कोई भी इसके साथ कनेक्शन नहीं था कि मुझे आगे जाके ऐसा ब्रांड स्टार्ट करना है। NM मेरे दिल जहन दिमाग किसी में भी नहीं था। आई जस्ट लव नेल मेकओवर, उसके साथ आईडी वो नेल मेकओवर वाली बनने लगी थी, वो इनवैलिड आ रही थी कि ये नहीं होगी। इंस्टाग्राम मुझे बोला था ये कोई आईडी नहीं, मैं बना के दे रहा तुझे, एंड आई वाज लाइक यार नहीं ऐसा नहीं, मुझे नेल मेकओवर ही चाहिए। तो मैंने उसके पीछे IDH लगा दिया अंडरस्कोर करके, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, नेल अंडरस्कोर मेकओवर अंडरस्कोर लुधियाना। आफ्टर दैट आई गेस 1.5-2 साल के बाद जब मैंने थोड़ा ऐसे सेटअप करा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, मैंने जस्ट काम स्टार्ट इसी रूम में, इसी स्टूडियो में मैंने अपना काम स्टार्ट करा था। एक टेबल रखे, दैट इज अ वुडन टेबल, खूंजे में बिल्कुल, और मैंने उस पर काफ़ी टाइम काम करा उसी टेबल पे, और मेरे पास सिर्फ एक ही बॉक्स था शेल्स का, मेरे पास बहुत कम सामान था, मुझे आज भी याद है, और मेरे पास सिर्फ एक ही जेल पेंट्स का बॉक्स था। आई वॉज डूइंग द नेल्स ऑन द सिंगल टेबल। फिर मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे हम रहते हैं, वहाँ मैंने अपना काम शिफ्ट कर लिया, मैंने ऊपर वाले रूम में अपना टेबल को शिफ्ट कर लिया। अभी आपको अगर मेरे को वीडियो मिले तो मैं ज़रूर यहाँ पे लगा दूँगी साथ में। सो मैंने ऊपर स्टार्ट कर लिया अपना नेल्स का जो भी था। उसके बाद फिर नीचे ऊपर वाला रूम मुझे चाहिए था, ठीक है, तो वो वाले रूम में तो मैं काम कर नहीं सकती बिकॉज क्लाइंट्स आते थे, तब मेरा एक्सटेंशन का भी थोड़ा बहुत था। सो फिर क्या हुआ दैट आई वाज लाइक कि नीचे एक रूम मुझे मिल सकता है लाइक सेपरेशन में, तो फिर मैंने यहाँ सेटअप स्टार्ट करने के बारे में सोचा। दिस वाज योर बेस्ट डिसीजन एवर। लाइक कुछ होती है ना, कोई जगह आपके लिए ज़्यादा ही लकी रहता है, ये मेरे लिए बेसिकली लकी ही है। एंड यहाँ फिर हमने सेटअप एंड ऑल करा, और एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिरर था, उसको कटवा के यहाँ ये मैंने जेल पेंट्स वाली जो है वो बनवाई, तो ये मैंने बहुत जुगाड़ के साथ करवाया है। तब सेंटर में कोई जगह ना खाली आ रही थी, NM की मैं अगर आपको स्टोरी बताऊँ, सेंटर में कोई जगह खाली थी, तो वहाँ पे मुझे फ्लावर डेकोरेशन चाहिए था, एंड मैंने सिंपल फ्लावर्स यहाँ पे लगाने को बोला। एंड जिनसे मैंने काम करवाया था, शी इज़ टू स्वीट गर्ल, बेसिकली वो मुझसे बड़ी है, तो उनसे मैंने फ्लावर के बारे में जब पूछा था, तो शी वाज लाइक कि उसका ना आप इसके बीच में कुछ एक्रेलिक का करवा लो। एंड आई वाज लाइक कि आप सजेस्ट कर दो क्या सही रहेगा, तो शी वाज लाइक आप कोई लोगो रखवा लो। मैंने कहा ओके, नेल मेकओवर का फिर NM ही बनना है, तो आप NM के साथ कुछ डिज़ाइन कर दो। उन्होंने इसे इतना अच्छा डिज़ाइन करा, लुक एट दिस बोर्ड, प्लस मेरा जो ब्लैक वाला बोर्ड था वो साइड से टूट गया था ऊपर से रखते टाइम, तो उसको मुझे साइड से डेकोरेट करना था, तो उस पर हमने फ्लावर्स का जुगाड़ कर दिया जो कि मैचिंग भी हो गई। तो पहले बस इतना ही काम हुआ था यहाँ पे, और ऐसे फिर मेरा NM का लोगो स्टार्ट हुआ। फिर इससे मैंने स्टिकर्स प्रिंट करवाए, मैंने आगे बॉक्सेस के ऊपर इसे प्रिंट करवाया, मैंने कार्ड्स बनवाए, ऐसे ऐसे करके मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ, जो कि आज बहुत अच्छा जा रहा है। सो दिस इज द लिटिल जर्नी ऑफ माई ब्रांड, जो कि जर्नी के साथ में इसे दोबारा रिपीट करके आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे ही रहा। पर NM का मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि देखो, ये मैंने अभी पिछले साल जब ये रूम का कराया, जब मैं नीचे आई हूँ दोबारा से ऊपर जाके फिर नीचे आई हूँ, तो तभी NM वाला स्टार्ट हुआ, लेकिन काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, लाइक सीरियसली। एंड यही मुझे आपको बताना था कि कंफ्यूजन मत रखो, काम करते हुए मुझे सीरियसली काफी टाइम हो गया, लेकिन NM अभी मैंने स्टार्ट करा था, सो दैट मैंने NM टर्न 1 का केक कट करा था जस्ट 2 months अगो मई में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। उसके बाद फिर से प्रेस ऑन नेल्स, प्राइजेस के लिए आपको जो DM करो, ऑर्डर्स मैं
इंस्टा के थ्रू देती हूँ। सभी नेल सेट्स के साइजेस सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? लव फ्रॉम लुधियाना, नेल्स बाय ग्लिट्स 9। नहीं, सारे साइजेस सेम नहीं होते डियर। साइजेस जो है प्रेस ऑन्स में दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड ऑफ टिप्स। जैसे पुलिस की है उसके अलग हैं, ऐसे एमिजल की है उसके अलग हैं। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर शेप प्लस लेंथ ऑफ द नेल्स एंड ऑब्वियसली ब्रांड ऑफ टिप्स। बेस्ट टॉप कोड इज ऑफ एमिजल। अभी तक मैं एमिजल यूज कर रही हूँ। हाँ यार, ये जो चाइनीज ब्रांड है ना, इनकी सिर्फ टिप्स अच्छी हैं और कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। इनका एक मैंने वो ट्राई करा है, रंग बिरंगी सी बॉटल्स में था टॉप कोट। भाई इतना बेकार क्यों नहीं होता। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि टॉप कोट क्यों नहीं होता। तो लैंप देख लो, जैसे मेरा कोई भी लैंप है ना, तो मेरा जो लैंप है वो 150 सेकंड निकाल पाता है। कोई भी लैंप हो उसके बाद खराब, या फिर उसकी लाइट स्लो हो जाती है, बीच में से कुछ लाइट्स खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें, क्योंकि पिंग सर्विस डू यूज, आई ओनली यूज DTDC फॉर माई कोरियर सर्विस, दैट्स ऑल। मैं DTDC के अलावा और कोई यूज नहीं करती। पर DTDC की एक चलो डिसएडवांटेज है कि वो विलेजेस में नहीं जाता, तो फॉर द विलेजेस यू हैव टू गो फॉर द पोस्ट ऑफिस। पर मेरी DTDC वाले बहुत अच्छे हैं भाई। वो ना मेरा पार्सल जो उन्हें लगता है, बाद में वो देख लेते हैं कि ये मैडम गलत करा रही है, ये विलेज का है, ये सिटी का नहीं है, तो वो खुद से पोस्ट ऑफिस थ्रू करवा देते हैं। उनके पास सारी गाड़ियाँ आती हैं शॉप पे, तो मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करवा देते हैं। शॉर्ट एल्बम टिप्स कहाँ से मिलेंगे? मैं शॉर्ट एल्बम रिकॉर्ड की यूज करती हूँ यार, इंस्टा पे डाली तो थी, तो रिकॉर्ड की यूज करती हूँ। आपको रिकॉर्ड वाली आईडी से मिल जाएगी, इंस्टा पे हैव केडी। कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच कैट आई टू बाय? देयर आर सो मेनी किड्स ऑप्शन, आई हैव वेरी मच कंफ्यूज्ड। द फ्लॉलेस टिप्स ने पूछा है, तो ये इसका देखो रिप्लाई ये है कि कैट आई में मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितने हैं। मेरे पास ये क्या है, जिया काउज ब्रांड बटर जेट। तो इसके मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। इसमें मेरे साथ एक झोल हो गई, तो मैंने जो इसका वो है शेड कार्ड, मैं आपको फोटो भी चिपकाऊंगी यहाँ पे, साथ में आप जरूर देखना। दैट इज ऑफ सिल्क कैट आई। पर जब मैंने उसे खोला बॉटल्स में, वो अंदर ग्लिटर कैट आई निकला। अभी सोचो मेरा 3000 वेस्ट हो गया, कि मुझे सिल्क चाहिए था और वो ग्लिटर कैट आई निकला, तो कितना वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी हो गया मेरा। डिस्सी का है उसके पास मेरे पास, उसके बाद एक मिलान का है, उसके बाद मेरे पास है रिकॉर्ड के, उसके बाद रोसू जेल का, 3 स्टॉक्स का, एडिडोस का, कैमेलॉन का। ये मेरे पास कैट आई के हैं। एक पुलिस का है, उसका कोई शेड कार्ड नहीं है। एक मेरे पास 2 पुलिस के हैं, बेसिकली दोनों के शेड कार्ड नहीं, एक फ्रूट वाला है, एक थोड़ा डार्क कलर्स वाला है। तो उनमें से पुलिस इज बेस्ट। कैमेलॉन भी ओखा ही सूखता है भाई, वो ओखा ही सूखता है वो भी। उसके बाद एडिडोस का जो है, एडिडोस का क्योर हो जाता है। डिस्सी का जो है क्योर हो जाता है, कलर्स आर सो गुड। रिकॉर्ड का क्योर थोड़ा रुक के होता है, पर कलर्स आर सो गुड। योसो जेल का कलर्स आर ओके बट सूखता नहीं है, क्योर नहीं होती जल्दी। ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है कैट आई में। सो पहले तो अगर आपको कैट आई चाहिए, आपने एक भी अभी तक शेड कार्ड नहीं यूज करा, तो जो बड़ा वाला डब्बा है ना, 11,000 का, इसमें सारे कैट आई शेड्स हैं भाई, वो ले लो। ये 3-3, 4-4 हज़ार के सिंगल 9 शेड्स ना लो, ये बहुत महंगे पड़ते हैं, इसमें सारे शेड्स भी नहीं आते। कोई एक बड़ा ले लो, 12-13 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर लो, उसमें सारे कैट आई शेड्स आपके बन जाएंगे। लेकिन ये छोटे मेरे वाली गलती मत करना, क्योंकि मैंने जब कैट आई लेने परचेज करे थे तब तो आया भी नहीं था बड़ा बॉक्स, तो मुझे ये प्रॉब्लम, मेरी ये गलती रहेगी। पर अगर आप हो कि हाँ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग में भी आप बिगनर, आपने नहीं लिया कोई, तो यू कैन गो फॉर द वन शेड कार्ड, दैट्स इट। उस पे लगा दो 12-15 हज़ार, दुखेगा नहीं। लेकिन ये छोटे लेते हैं ना, इसमें कलर्स ही नहीं आते यार। अभी भी मेरे पास कुछ कलर्स नहीं है कैट आई के। प्रेस ऑन बिजनेस के लिए सारे रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो? फ्रॉम राजन रमजान। नहीं, सारा वहाँ से नहीं लेती मैं, INPC में आपको 4 शॉप्स बताएंगे, बस वहाँ से लेती हूँ। उसके बाद जब हमें टेम्परेरी एक्सटेंशंस करने हो, तो यहाँ प्रेस ऑन्स बनाने हो, तो बेस कोट इज इंपॉर्टेंट। मैं प्रेस ऑन्स में बेस कोट यूज नहीं करती गाइस। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं शायद यूज करती हूँ, मैं नहीं बताती, मैं नहीं करती यूज। मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है बेस कोट। मेरे 4000 प्लस प्रेस ऑन्स ना ऐसे ही कामयाब रहे हैं विदाउट बेस कोट। मैं बेस कोट सिर्फ एक्सटेंशन में यूज करती हूँ, मैं प्रेस ऑन्स में यूज नहीं करती। बाकी सबका अपना एक्सपीरियंस, अपना काम करने का तरीका है, तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू इट। नेक्स्ट इज, should we make another page for press on business or should we grow one beauty page only? अगर तो आपके पास बल्क ऑर्डर्स हैं, आपके पास बहुत, आप डेली के प्रेस ऑन्स बनाते हो, अगर आपके पास बहुत सारे बल्क ऑर्डर्स हैं, अगर आपको पता है कि हाँ मेरे 50 सेट तो बनने ही है एक हफ्ते के, फिर आप एक अलग पेज प्रेस ऑन्स के लिए बनाओ। अदरवाइज अगर आपको पता है कि हाँ मैं थोड़ी बनाती हूँ, तो एक पेज पे भी सर सकता है। मेरा ऐसा है कि मेरे को कॉपी मत करो यार, मुझे कॉपी मत करो प्लीज। मैं बहुत मुश्किल तक यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं बहुत मुश्किल तक पहुंची। और मैंने प्रेस ऑन्स का जो सेकंड है प्रेस ऑन बाय वो इसलिए बनाया क्योंकि बल्क ऑर्डर्स वाले क्लाइंट को वो मुश्किल ना हो, डिजाइन वो आराम से ढूंढ सके। तो अगर आपका है कि हाँ बहुत ही प्रेस ऑन्स बनाते हो, आपके पास बल्क ऑर्डर आने हैं, फिर आप सेकंड पेज स्टार्ट करो, क्योंकि सेकंड पेज हैंडल करना इज टू डिफिकल्ट। उस पर पोस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे मेरे को बहुत डिफिकल्टी आती है, मेरे पास जब बल्क ऑर्डर होता है, जब मैं पोस्ट करती हूँ बल्क ऑर्डर से फ्री होकर, मैं तभी उस अकाउंट पे कुछ पोस्ट कर पाती हूँ। जब मैं, आपने नोटिस करी होगी ये चीज, जब मैं प्रेस ऑन बाय पे पोस्ट करने लगती हूँ, फिर मैं लगातार ही करती रहती हूँ। अगर मैं नहीं करती तो कितने टाइम तक नहीं कर पाती। तो प्लीज प्रेस ऑन सेकंड अकाउंट तभी बनाओ नेल्स के रिगार्डिंग जब आपको पता है कि हाँ आप उसे चला भी पाओगे, ठीक है। बना के छोड़ देना कोई फायदा नहीं। उसके बाद आप अपने सारे बाल गोपाल की सेवा खुद करते हो या फैमिली की हेल्प करती है? जूही अग्रवाल ने कोवेस ने पूछा, आप सारे बाल गोपाल की, इनकी जो पोशाक सेवा है, वस्त्र सेवा है, वो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मुझे कॉलेज जाना होता है, मेरा इधर का भी काम होता है, तो
ही खिलाते हैं, मम्मा ही बनाते हैं, मम्मा ही सारा कुछ करते हैं, ठीक है। मेरे से ज़्यादा सेवा मम्मा करते हैं, मैं जितनी मेरे से हो पाती है उतनी करती हूँ। मतलब जब मैं घर होती हूँ तो आई विल डेफिनेटली डू इट। मम्मा बना देते हैं, मैं खिला देती हूँ, ऐसे मम्मा नहला देते हैं, मैं बस से पहना देती हूँ, ठीक है। इन्हें कुछ पाना होता है तो हम इन्हें पवा के पहले फिर खुद पाते हैं, तो ये है हमारे नियम। और बाल गोपाल जी के सच में नियम बहुत ज़्यादा है। अभी इन्हें यहाँ पे बिठाया भी है तो पहले मैंने नीचे से सारा क्लीन करा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ले आए ठाकुर जी को घर पे और फिर हम सेवा ना करें, ऐसा नहीं है। और इनके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, वो सारे देख के करने पड़ते हैं हमें। सारा कुछ मतलब मैनेज करने के बाद फिर ऐसा होता है कि हाँ आप ठाकुर जी की सेवा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आपको ठाकुर जी को देखना पड़ता है, फिर आप अपने काम पे, फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ देखोगे, ये सारा कुछ है। उसके बाद क्रोम टेक्निक्स प्लीज़ वीडियो हेल्प, क्रोम टेक्निक्स प्लीज़ वीडियो प्लीज़। तो क्रोम की मैंने डाली भी हुई है, बहुत डाली हुई है रील्स पे। अभी एडवांस डिज़ाइन के साथ आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन माय यूट्यूब, सो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब। हाउ टू अप्लाई एसेसरीज में अभी एसेसरीज ट्यूब वाली ग्लू होती है उसके साथ करती हूँ, बाकी एक्रेलिक पाउडर के साथ भी ज्वाइन कर देती हूँ, या कोई और न्यू ग्लूज आते रहते हैं वो भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। प्रेसेंस बॉक्सेस आर फ्रॉम IMP एंड नीट प्रोडक्ट लुधियाना। शेल्स बेस कलर, शेल्स का बेस मैं नहीं यूज़ करती, शेल्स के मेरे पास कोई भी जेल पेन नहीं है, जो है वो सबसे ऊपर वाले सेक्शन में पड़ी हुई इधर, कभी नहीं यूज़ करती हूँ। इसके बाद नेल टिप्स कहाँ से बाय करते हो आप? डिफरेंट शॉप्स हैं, ट्रेंडी नेल आर्ट एंड वेयर टू बाय प्रोडक्ट्स। ट्रेंडी नेल आर्ट के लिए आप मेरे सेकंड अकाउंट प्रेसेंस बैनर फॉलो करो, एंड नेल प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करते हो तो वो 4 शॉप्स मैंने आपको बता दी। बेस्ट ग्लू एंड वेयर टू बाय, बेस्ट ग्लू एक्सटेंशंस के लिए अलग है, प्रेस ऑन एक्सेसरीज के लिए अलग है, प्रेस ऑन स्टिक करने के लिए अलग है। तो आई नीड टू वर्क ऑन माय बल्क ऑर्डर्स एंड लेट मी शो यू माई स्टूडियो। सो दिस इज़ माई स्टूडियो। वॉल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस पर मेरे बांके बिहारी जी हैं। एंड उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन आता है जिसमें भी मेरी बहुत सारी नेल पेंट्स हैं। अभी आप देखो, एक पे मैंने ट्रिपल लाइनें लगा के रखी हैं लेकिन वो फिर भी फिक्स नहीं हो रही। फिर भी मैंने कुछ अपना सामान रखा है। उसके बाद वो एक वॉश है। तो ये मेरी जेल पेंट्स हैं। अभी मुझे इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा। अभी ये शेल्फ जो है ना बल्क ऑर्डर्स के कारण, क्योंकि काम वाली आंटी ने तो बस नीचे से सफाई करके जानी है ऐसी गंदी सी, ऊपर से तो सारा मुझे करना पैना। अभी इसके ऊपर इतनी सारी डस्ट है, ये देखो बहुत सारी डस्ट है, ये मुझे क्लीन करना है, बस मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। ये बोर्ड है भाई NM वाला, यहाँ से हमारा ब्रांड स्टार्ट हुआ है। ये मेरे प्यारे लड्डू, राधे राधे। उसके बाद दिस इज़ द चेयर जो मैं चोरी करके काम करती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट बॉक्स ऑफ एसेसरीज़। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने इसकी कहानी ज़रूर सुनी होगी। ये मेरा फेवरेट बोर्ड है। ये फिर से यहाँ जेल पेन्स है भैया बहुत सारी। उसके बाद ये है कुछ शेड कार्ड्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं किसी भी चीज़ को लेके आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। लाइक जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। सो बस एक क्वेश्चन को छोड़ के पूछना, व्हाट आर द साइजेस ऑफ प्रेस ऑन्स, ओके? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुन लिया यार, उसका मैंने रिप्लाई भी बहुत बार कर दिया आपको कि कोई एक साइज़ नहीं है जो मैं आपको ऐसे करके बता दूँ। बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझे समझानी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगी। So for this question you need to join my press on class which is next on 29th of August, and that's it. Hope you like it. Bye. Radhe Radhe.